तीन नए कानून को लेकर पूरे जिले में एसपी अगम जैन के निर्देशन पर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं और सेमिनार भी किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं एसपी अगम जैन सर। हम सर से भी समझेंगे कि किस तरह का यह नया कानून है और थाना प्रभारियों को भी इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी क्या किया गया है। सर, किस तरह का यह कानून है सर? 1 तारीख से पूरे देश में नए कानून लागू हुए हैं और इसके माध्यम से इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्याय पर ज़्यादा फोकस रहे। जनोपयोगी और जनता के न्याय को दृष्टिगत रखते हुए कानून लाए गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे फोर्स की तो लगातार पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग चल ही रही थी, लेकिन कल सभी जगह जन जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित हुए, आने वाले समय में भी आयोजित होंगे। जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों तक कानून में जो प्रोविजंस हैं, जो नए कानून में प्रोविजंस आए हैं, उनको पहुंचाया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे 1-2 प्रोविजंस की बात करें तो एक प्रोविजन उसमें यह है कि यदि दिव्यांगजन है, महिला हैं या वृद्धजन हैं तो उनको अपने कथन देने के लिए, गवाही देने के लिए थाने पे आने की आवश्यकता नहीं है। थाने की टीम खुद जाएगी और उनके कथन स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगी। एक प्रोविज़न ये है कि अब सभी चीज़ की वीडियोग्राफी होगी। तो कभी-कभी जब ये पहले प्रश्न उठता था या आरोप लगते थे कि साहब ऐसा हुआ नहीं और ऐसा प्रदर्शित कर दिया गया है, तो अब उसकी संभावनाएँ कम हो जाएँगी चूँकि वीडियोग्राफी सभी प्रकरणों की होती रहेगी। उसी प्रकार से एक प्रोविज़न ये है कि जो भी प्रगति होगी या जो भी प्रोग्रेस होगी केस की, उसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट कराई है या जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं उसे पता ही नहीं चले कि केस में क्या हुआ है, तो उसको जानकारी देना अनिवार्य है पुलिस के लिए। उसी प्रकार महिलाओं के संबंध में भी एक बड़ा अच्छा प्रावधान इसमें आया है कि महिला मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान देंगी और इन केस महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई ना कोई महिला वहाँ उपस्थित रहेंगी, तभी वो अपने गवाही, कथन या अपने बयान देने वहाँ पर जाएंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ कानून आया है। अपराधियों के लिए बहुत सख्त भी है। सख्त इस सेंस में कि कई ऐसे अपराध हैं जो जोड़े गए हैं, संगठित अपराध जोड़ा गया है, चेन स्नैचिंग जोड़ा गया है, टेररिस्ट एक्ट जोड़ा गया है, देशद्रोह जोड़ा गया है और उनके जो सजाएं हैं उनको भी कठोर बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो नया कानून है, अभी नया आया है और इसको सब तक पहुंचाने में समय लगेगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि जागरूकता के माध्यम से सब तक पहुंचे। बहुत ही अच्छा हम सब के लिए साबित होने वाला है। सर, जो लोग नाबालिगों से अपराध करवाते थे तो इस कानून में क्या उनके लिए सख्ती रहेगी? और दूसरा सर ये कि यानी अब लोग शिकायत करना चाहें थाने में तो मेल के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों विषय हैं। यदि कोई व्यक्ति भाड़े पर, किराए पर बच्चों को लेकर के उनसे अपराध कराता है, जैसे कि कभी-कभी हम इस प्रकार की प्रवृत्ति देखते हैं, तो उसको भी अपराध माना गया है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से किराए पे लेकर के या भाड़े पे या सुपारी पे लेके इस प्रकार से अपराध कराएगा या प्रलोभन के माध्यम से, तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ये भी प्रोविज़न है कि अब ई-एफआईआर भी हो सकती है। उसका तात्पर्य ये है कि यदि आप कहीं बाहर हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर करा सकते हैं। उसमें बस प्रोविज़न ये है कि अगले 3 दिनों में आकर के रिपोर्ट पर साइन करना होगा ताकि कोई उसका दुरुपयोग ना कर पाए। सर, थाना प्रभारियों को दिक्कत ना हो इसमें, तो उसके लिए सर क्या किया जा रहा है? थाना प्रभारियों के लिए इस प्रकार के प्रावधान है कि उन्हें ट्रेनिंग लगातार कराई गई है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी स्टडी मटेरियल है वो उपलब्ध कराया गया है। पिछले 6 महीने से हम लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं। साथ ही जो अभियोजन अधिकारी हैं एवं हमारे सभी जो लीगल विशेषज्ञ हैं वो भी थाना प्रभारियों को लगातार सहयोग कर रहे हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि कितने इसमें प्रोविजंस हैं, कौन सी धाराएं हैं, बदली हैं, नई जुड़ी हैं, घटी हैं, उसको आपको तुरंत मोबाइल पे देखना हो तो उसके लिए एक एनसीआरबी ने संकलन ऐप भी तैयार किया है, जो न सिर्फ पुलिस अधिकारियों के लिए बल्कि आम जनता सभी के लिए, जनमानस के लिए, सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। उसे आप डाउनलोड करें, उसके माध्यम से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी धारा में किस प्रकार का प्रावधान है और किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। तो ऐप में पूरी जानकारी सर, यदि किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो, चाहे आम लोग हों या चाहे पुलिसकर्मी हो, सब पूरी जानकारी उसमें आईपीसी के तहत कौन सी धाराएं थी, भारतीय न्याय संहिता में कौन सी है उसकी जानकारी है, उसी प्रकार सीआरपीसी और बीएनएसएस की जानकारी है, उसी प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भी उसमें पूरी जानकारी मिल सकती है। तो ऐप के माध्यम से भी लोग पूरी जानकारी ले सकते हैं और एसपी अगम जैन सर के द्वारा भी पूरे जिले में निर्देशित किया गया है और वह स्वयं जा रहे हैं और सेमिनार के माध्यम से भी लोगों को इस नए 3 कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।